वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। मैं साइंस का एक चैप्टर आप लोगों के लिए लाया हूँ। जहाँ तक हम आपको समझा पाएंगे, मोशन चैप्टर है हम लोगों का। और इससे पहले भी और बहुत सारे मैंने वीडियो लेके आया हुआ है, उसको देखिए। ठीक है, और चलते शुरू करते हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर है जो शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। ये 9th का बुक से मैंने लिया है, जो पूरा पूरा थ्योरी होने वाली है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और समझते जाएंगे। तो ये पहला हम लोग टॉपिक में आता है। हम लोग को मोशन आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी होता है तो दो तरह से होता है। एक तो रेस्ट में होता है हम लोग का, एक होता है मोशन में। किसमें होता है? तो मोशन में। तो रेस्ट और मोशन में दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर तो जानते हैं हम लोग, अगर याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी समय के साथ, अगर कोई बॉडी में यानी कोई वस्तु हो चाहे कोई बॉडी हो, अगर समय के साथ, किसके साथ? अगर समय के साथ उसकी स्थिति यानी पोजीशन में चेंजिंग ना आए, पोजीशन में कोई बदलाव ना आए, उसको बोलते हैं रेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप 10 बजे बैठे हैं एक जगह पे, यहाँ बैठे टेबल पे, और 11 बजे भी यहीं बैठे हुए हैं, 12 बजे भी यहीं बैठे हुए हैं, यानी आपकी स्थिति में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो यानी आप गति नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे एक क्या हुआ है, एक टेबल पे रख दिए हैं बुक को। क्या रख दी? बुक को। बुक वहाँ रखा हुआ है, तो आज रखा हुआ है तो कल भी रखा रहेगा, परसों भी रखा हुआ, तो वो स्थिति बना हुआ है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर आपका अगर क्या हो जाए, मोशन में आ जाए, तो मोशन में क्या होता है, तो एक निश्चित समय के बाद कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो एक दौड़ के वापस यहाँ आ गया। एक उसको समय ट्रेवल करना पड़ा, और साथ साथ पोजीशन भी चेंज करना पड़ा। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर समय के साथ अगर स्थिति यानी पोजीशन में बदलाव आए, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा गति क्या होता है। तो इसी को हम डेफिनेशन में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? कि समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन आता है, यानी पोजीशन में जो परिवर्तन आता है, उसको क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। ठीक है, गति को डिफाइन किया गया है। तो आपको समझ में, डेफिनेशन तो इसका समझ में अच्छे से आ गया होगा। गति जो बोलता है, जो बांटा जाता है उसको कितने तरह से? 4 तरह से। वृत्तीय गति, रैखिक गति, दोलनी गति और आवर्ती गति। ये जो आपका है 4 गति है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे 5 भी लिखा जाता है। तो ये मूलतः याद रखिएगा। एक होता है सिंपल मोशन होता है, उसको आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा से टॉपिक को समझेंगे हम लोग। तो पहले मोटा मोटी समझेंगे कि क्या है, कि वृत्तीय गति, रैखिक गति, दोलनी गति और आवर्त गति। इसको बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन इंग्लिश में। इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसको चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक जो इसका पार्ट है, कौन है? वृत्तीय गति। कौन सा दोस्तों? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति से नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलर पाथ। मान लीजिए कोई कुआं है, और इसमें ये कुआं है, और इसमें क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल इसके चारों तरफ रनिंग कर रहा है ऐसे करके। या फिर एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के चारों ओर क्या कर रहा है? एक लड़का सर्कल में घूम रहा है, दौड़ रहा है। यानी ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं वृत्तीय गति बोलेंगे। यानी ऐसा गति जो क्या हो, कि वह वृत्ताकार पथ पर, यानी सर्कुलर जो पथ है, रूट है, उस पर दौड़ता हो या गति कर रहा हो, उसी को बोलते हैं वृत्तीय गति बोलते हैं। तो ये लिखे हुए हैं, ऐसी गति जो वृत्तीय पथ पर गति करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, याद रखिएगा। तो जो सन जो होता है, सन इसके ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है, अर्थ घूमता है, याद है ना आपको? और अर्थ के चारों ओर घूमता है मून। तो याद रखिएगा, इनकी जो गति है, इनकी गति कौन सा गति है? वृत्तीय गति है। और मौत का कुआं तो देखे होंगे आप लोग, मेला में घूमे होंगे तो मौत का कुआं देखे होंगे। उसमें जो साइकिल, मोटरसाइकिल जो घूमती है, वो सारे के सारे क्या है? वो वृत्तीय गति है। और हम लोग घर में जो पंखा चलाते हैं वो तो देखे होंगे। चलिए मौत का कुआं नहीं देखे होंगे, तो पंखा तो देखे होंगे। तो पंखा का जो, सॉरी यहाँ गति होगा, गाती लिखा गया है। तो ये पंखा का जो गति है वो क्या होता है? वो देखते हैं घूमता रहता है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो वृत्तीय गति होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आता है रैखिक गति, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर मोशन बोलते हैं। ये लीनियर का मतलब होता है एक वक्र, सीधा। जैसे होता है एक सीधा पटरी, देखें ट्रेन का पटरी कैसे दौड़ रहा होता है, इसमें रनिंग कर रहा होता है, एकदम सीधा दौड़ रहा होता है ना? उसको बोलते हैं रैखिक गति। क्या कहेंगे? ऐसी गति जो सीधी रेखा में गति करती है उसको क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति, रॉकेट की गति, और बंदूक से निकली हुई गोली गोली की गति। ठीक है, तो ये जो होता है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए? रैखिक गति का एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल और आप लोग देख सकते हैं, जो देखिए कौन कौन सा रैखिक गति है। ठीक है,
चलिए इसको दौलने गति को, ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ में। दौलने गति क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखिए ये अब वो कंफ्यूज करेगा आगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दोनों का सही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है। अगर एक कोई भी मान लीजिए एक निश्चित है ना, निश्चित जो है, जो मान लीजिए पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम है, यानी ये जो पेंडुलम का ये मान लीजिए नीचे वाला गोल गोल है जो घूमते रहता है, ये पेंडुलम है। तो यानी एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, अपने ये टाइम पीरियड में ये दोहराते रहता है, यानी बार बार एक ही काम को ऐसे से काम कर रहा होता है। इसी कहते हैं क्या, दौलनी गति। वही बात देखा गया है, यदि कोई आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर करता है, उसे क्या, कंपन को क्या कहते हैं हम लोग, दौलनी गति कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम गति है ना, देखिए ये इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो यही लिखा हुआ है। लटकी हुई घंटी, हम लोग आते हैं घंटी बजाते हैं टन से, तो उसकी भी घंटी भी जो गति करता है वो भी कैसा करता है, दौलनी गति हुआ। पेंडुलम का गति हुआ, झूला का गति हुआ, ये सारे के सारे क्या है, तो याद रखिएगा दौलनी गति का एग्जाम्पल है। आपको जो दिखाए हुए यहाँ देखिए, ये झूला हुआ, ये झूला का गति, यहाँ पे झूला झूल रही है मुनिया, ठीक है। तो ये हुआ किसका गति, दौलनी गति। एक आता है उसके बाद आवर्त गति, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें दौलनी गति और आवर्त गति में क्या होता है। एक निश्चित पथ पर होगा, निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूमेगा, लेकिन टाइम अंतराल जो होगा, टाइम पीरियड इसका क्या होगा, डेफिनेट नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। बट आवर्त गति में क्या होता है, आवर्त गति में जो होता है टाइम पीरियड भी क्या होता है, इसका निश्चित होता है। इसको याद है, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो और एक निश्चित समय अंतराल के साथ जाए, इसको बोलते हैं आवर्त गति। दौलनी गति में याद रखिएगा, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक पथ पे जाएगा उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आवर्त गति में एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय अंतराल में वो ट्रेवल करेगा, तो वो होगा आवर्त गति। अगर एक पथ पर बार बार जा रहा है लेकिन उसका समय अंतराल फिक्स ना हो, उसको बोलते हैं दौलनी गति। इसको याद रखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि हम अभी आपको बताएं आवर्त गति में क्या बताएं, जब कोई वस्तु एक निश्चित है ना पथ पर गतिमान हो तथा टी सम निश्चित है, टी यहाँ क्या समय है, समय अंतराल में वो बार बार अपनी पूर्व गति यानी कि वो दोहराती है, अपनी गति को क्या करता है, रोटेट करता है, दोहराती है, उसे बोलते हैं आवर्त गति। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले आया, कैसे घड़ी की सुई की गति, घड़ी के सुई की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति और आवर्त गति का उदाहरण, इसको याद रखिएगा। घड़ी का पेंडुलम का गति अभी बताएं, झूले में झूलना और अणु में परमाणु के कंपन की आवृत्ति, यानी कहने झूला जो झूलता है, झूला ऐसे से झूलता है ना, तो उसमें भी क्या कहते हैं, ये आवर्त गति है। और ये अणु जो होता है हम आपस में कंपन करता है, ऐसे ऐसे करके कंपन जो करता है आपस में, वो भी क्या है, तो याद रखिएगा आवर्त गति का एग्जाम्पल है। और हम लोग का हृदय का धड़कन जो हार्ट बीट जो है, वो आवर्त गति का ही एग्जाम्पल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है, चारों तरफ ऐसे से घूमता जो है, उसका भी घूमना क्या, आवर्त गति का एग्जाम्पल है। इसको याद रखिएगा। सरल लोलक की गति, वही सिंपल पेंडुलम जो होता है उसको बोलते हैं आवर्त गति ही कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, इसमें एक और पीडीएफ ऊपर ऊपर हो गया है, देख लेते हैं पहले नीचे उसको, तब आते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर आवर्त गति और दौलनी गति में क्या अंतर है। तो आवर्त गति याद रखिएगा, आवर्त गति अभी हम शॉर्टकट में लिखे हैं, यह निश्चित समय अंतराल निश्चित पथ पर गति को दोहराते रहता है, जैसे कि हम आपको बताए थे। और दौलनी गति क्या होता है, यह इधर इधर उधर जाता है, लेकिन क्या उसका दोलन काल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब कन्फ्यूज़ नहीं होइए कभी कि दोलन गति और आवर्त गति में सर क्या अंतर है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग वापस इसमें त्वरण में, किस में आते हैं दोस्तों, त्वरण में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, और इसका जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स लिखा वो अपने आप इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। तो वेग किसको त्वरण किसको कहते हैं, तो वेग के बारे में तो आपको बता दिए है ना। तो त्वरण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो त्वरण किस, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन क्या होगा, समय के साथ, किसके साथ होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा, उसे क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो सर वेग इसको कहेंगे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वेग जानने वाली आता है क्या, वेग और चाल में एक डिफरेंस होता है, एक होता है चाल और एक होता है वेग, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है।
इसमें भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, वो न्यूनतम दूरी होता है, अर्थात जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अर्थात क्या कहते हैं विस्थापन। एक निश्चित दूरी, एक छोटी दूरी तय करने में जो एक निश्चित दिशा में तय करने में लगा समय जो होगा उसी को कहते हैं वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद रखिएगा, वेग जो होता है ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। चाल जो होता है ये एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये कहेंगे क्या, जो जितनी भी दूरी तय करते हैं, है ना, जितना समय लगता है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। लेकिन एक विस्थापन, वेग बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, विस्थापन बटे समय होता है। इसको हम लिखते हैं हिसाब से वेग बराबर, याद रखिएगा, वेग बराबर जो होता है क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर वेग का SI मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, क्या रखिएगा, वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो अब आपको भी बताया, वेग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो त्वरण किसको कहते हैं सर? तो वह वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और यही समय वो दर, मतलब तो वही समय के साथ बोलते हैं ना। तो इसका जो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसको एसोसिएट करते हैं, इसे इंग्लिश से बोलते हैं एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सलरेशन। इसको एसोसिएट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, अंतिम वेग बट माइनस प्रारंभिक वेग बटे टू, सॉरी बटे टी। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम वेग, याद रखिएगा दोस्तों, तो अंतिम वेग यानी v और प्रारंभिक वेग u बटे t जो होता है, इससे हम लोग का निकल जाता है त्वरण। तो यानी कहने का मतलब है कि सही फॉर्मूला आया कहाँ से? जो v बराबर होता है u प्लस AT फॉर्मूला होता है, ये इसी फॉर्मूला से ये निकला है। इसको याद रखिएगा। और जहाँ पे u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और v क्या है? अंतिम वेग है, और t क्या है? समय है। इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो हो गया, हम लोग आते हैं नया टॉपिक, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि होता क्या है? इसको याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों चीज़ को हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले सदिश राशि क्या होता है, इसमें जिसमें डायरेक्शन होगा और परिणाम मैग्नीट्यूड दोनों होगा उसको बोला जाता है सदिश राशि। इस बात को याद रखिएगा। अब बोलेंगे दिशा, जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे एक लड़का क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप ही यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं इसको। तो यानी एक ये जो धक्का लगा रहा होगा, ये किधर धक्का लगा रहा होगा? इस तरफ लगा रहा होगा, इस जगह धक्का लगा रहा होगा। तो यानी एक इसका एक डायरेक्शन लग गया ना, फोर्स का एक डायरेक्शन हो गया। इसमें एक फोर्स के साथ साथ कितना न्यूटन, जितना भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा हो या 15 न्यूटन का बल लगा रहा हो, कितना न्यूटन का बल लगा रहा होगा, जो भी लगा रहा होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड है। इसीलिए क्या हो गया ये? तो ये एक सदिश राशि हो गया। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो यानी कहने का मतलब है जिसमें क्या क्या होगा? दिशा होगा, परिमाण होगा, याद रखिएगा वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। जैसे अभी आपको बताए, वेग, बल, त्वरण और संवेग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये एक सदिश राशि है। आपसे पूछ देगा इनमें से कौन एक सदिश राशि या कौन सदिश राशि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन भी आता है। एक आप चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसका अदिश राशि क्या होता है? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चाल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में, अपने आप में बांटिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।